आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सुनकर। आज हमारे साथ हैं व्यापारी मनीष कुमार जैन जी। आइए बात करते हैं जीएसटी में जो संशोधन हुआ है उस पर इनका क्या राय है। और जैसे जीएसटी हमेशा समय समय पर संशोधित किया जाता है, तो इस समय संशोधन जो हुआ है उसके बारे में ये क्या राय रखते हैं। ये जीएसटी में जो संशोधित हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहिए। नमस्कार। जीएसटी डिपार्टमेंट के नियम में जो संशोधन किया गया उसमें ईडी को पीएमएलए एक्ट के तहत जोड़ा गया है। इसमें जैसा कि व्यापारियों में थोड़ा सा रोष व्याप्त है, आक्रोश व्याप्त है और नाराजगी है, तो उसमें हमारा तो ये कहना है कि पहले कानून को बेहतर तरीके से समझें हम लोग कि कानून में क्या ऐसा है कि जो हमको परेशान कर सकता है। ऐसे ही यूं ही बस सरकार ने कोई निर्णय लिया, सरकार की कोई नीति है, कोई कानून है, सरकार जिसको ला रही है तो बहुत सोच समझ करके सरकार ला रही होगी। ऐसा भी नहीं है कि सारे कानून केवल व्यापारियों को परेशान करने के लिए ही बनते हैं। जीएसटी का एक जो एक्ट है उसमें व्यापारियों को काम करने में सुविधाएं बहुत सारी हैं, कहीं कहीं परेशानियां भी हैं। जैसा आपने कहा कि व्यापारी आक्रोशित भी हैं, जैसे जीएसटी को ईडी से जोड़ा जा रहा है, तो क्यों आक्रोशित है, आपकी नज़र में क्या है। जैसा कि ईडी डिपार्टमेंट अभी तक जितनी कार्रवाई देश में करी है ईडी डिपार्टमेंट ने, वो हमको लगता है कोई बड़े बड़े मामले रहे, जैसे हजारों करोड़ों के 2, 4, 500, 600, 1000 करोड़ के जो मामले रहे जिसमें काफ़ी लंबा घोटाला ईडी डिपार्टमेंट ने पाया, उनके ऊपर कार्रवाई करी। तो उसी को देख करके व्यापारी भयभीत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईडी डिपार्टमेंट हमारे पास भी आकर के हमारे ऊपर भी कार्रवाई करने लगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से नहीं कर रहे हैं, टैक्स का रिटर्न ठीक समय से भर रहे हैं, सब कुछ सही तरीके से कर रहे हैं, तो ऐसा ही यूं ही थोड़ी ना ईडी डिपार्टमेंट आकर के आपका पास आकर के आपको धमकाने लगे कि क्या जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा कभी किसी की कोई उत्पीड़न की कोई शिकायत आई कि जीएसटी डिपार्टमेंट व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहा हो, व्यापारियों को किसी तरीके की परेशानी खड़ा कर रहा हो, या कोई आदमी को पोर्टल में ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो जिसके कारण उसका दोष व्यापारी को दे दिया जा रहा हो। ऐसा तो कुछ है नहीं। व्यापार तो सरल तरीके से करने में भलाई है, और व्यापार करने के साथ साथ हम ये कहेंगे कि कानून में अगर कोई परिवर्तन सरकार ने किया, जीएसटी डिपार्टमेंट को पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी डिपार्टमेंट से जोड़ दिया गया, जीएसटी डिपार्टमेंट से ईडी साझा करेगा अपना डाटा, ईडी डिपार्टमेंट अपना डाटा जीएसटी डिपार्टमेंट से शेयर करेगा। शेयर करने के बाद वो लोग जाँच करेंगे कि इसमें क्या कहीं कोई गड़बड़ी है, अनियमितताएं हैं, कोई अगर कर रहा है तो उसके ऊपर उस चीज़ की कार्रवाई होगी। न कि 1,38,00,000 व्यापारी जो जीएसटी भरते चले आ रहे हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनके सारे के सारे लोगों के ऊपर सरकार कोई डंडा थोड़ी ना चलाने वाली है। ये तो एक समझने वाली बात है। समझदार लोगों की जो बात होती है कि पहले कोई कानून आया, नियम आया तो उसको समझें। ऐसा नहीं है कि सरकार का सीधे सीधे विरोध करें। हमारी सरकार इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराती कि हम कोई कानून ला रहे हैं, सही कानून, उसको लाने के बाद कोई कितना उसके ऊपर रोष व्यक्त करेगा, आक्रोश व्यक्त करेगा। यदि वो कानून सही है तो आज नहीं तो कल लोगों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जैसा 2024 में चुनाव होने वाला है, तो क्या चुनाव पे प्रभाव नहीं पड़ेगा इस तरह से व्यापारी जब विरोध करेंगे और खुलकर। देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ। 2014 से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, तब से लगातार विरोध का सामना वो करते चले आ रहे हैं, लेकिन उससे उनके कार्य शैली पे या उनके वर्चस्व पे या उनके प्रभाव पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो सही काम करते हैं, सही दिशा में काम करते हैं, देश को उन्नति कराने का काम करते हैं, देश को आधुनिकता की ओर ले जा रहे हैं। देश विदेश में भारत को जो विश्व गुरु बनाने का वो काम कर रहे हैं, ये कोई कम बड़ा ऐतिहासिक काम नहीं है और ऐसा कोई साधारण काम भी नहीं है। ऐसा करने के लिए तमाम सारे संशोधन करने पड़ेंगे, उन्नति के रास्ते में आ रही रुकावटों को हटाना पड़ेगा। और अगर हमारी सरकार यही देख करके काम करे कि हमको तो 2024 में चुनाव जीतना है, तो वो आज बहुत सारे प्रलोभन दे सकती है सरकार हमारी, लेकिन उनका तो ऐसा कोई काम नहीं। उनका एक ही उद्देश्य है, हम जब तक हैं, हमारी सरकार जब तक है, तब तक सही दिशा में काम करती रहेगी और सही कानून जो हैं उनको लगाती रहेगी, और उसी के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत करके खड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके कार्यकाल में लखनऊ में इन्वेस्टर समिट हुआ, कितनी बड़ी सफलता उसको अर्जित हुई है। ये हमारी सरकार बिल्कुल नहीं देखती कि हम कोई कानून ला देंगे, उससे कितनी लोगों में घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई आक्रोश व्याप्त हो जाएगा। अगर हमारी सरकार ऐसा ही सोचती
तो 2016 में नोटबंदी नहीं होती, 2017 में जीएसटी नहीं लगती। जो सही निर्णय है सरकार बेहिचक निडर होकर के उस चीज के लिए काम करती है, और जो सही लोग हैं वो हमारे सरकार के पक्ष में ही काम करते हैं और वोट देते हैं सरकार को। तभी हमारी सरकार आज मजबूत रूप से खड़ी है। पूरे भारत में आहिस्ता आहिस्ता करके हर प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे ही नहीं बन रही है। आप देख रहे हैं ना, लोगों को कितना रुझान है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। अभी गोरखपुर में यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, लोगों ने बरसात में भीगते हुए उनका स्वागत किया। कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहेगा जब बरसात हो रही हो। लोग 3-3 घंटा 4-4 घंटा उनके स्वागत के लिए खड़े रहे, ऐसे ही नहीं खड़े रहे। तो हमारी सरकार जो काम कर रही है वो बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है। उनके द्वारा बनाए गए कानून को यदि किसी को समझना हो तो ठीक से समझे, तब उसके बारे में यदि कोई तकलीफ कोई परेशानी है तो उसमें संशोधन कराने के लिए सरकार से अनुरोध करें। सरकार बिल्कुल उसके बारे में सोचेगी, सुनेगी, समझेगी कहाँ क्या असुविधा किसी को हो रही है। सरकार किसी को परेशान करने के लिए कोई कानून नहीं लाती है। और जहाँ तक बात करें जनता की सुविधाओं की, इतनी ज़्यादा सुविधा और इतने ज़्यादा आधुनिक विकल्प तो कोई पूर्व की सरकारों ने दिए ही नहीं। आज क्या नहीं है, किसान को सुविधा दे रही है, गरीब आदमी को सुविधा दे रही है, उसको मकान मिल रहा है, किसान को उसके फसल का बीमा मिल रहा है, हर तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं। व्यापारी को हर तरीके से कार्य करने में सुविधा मिल रही है। जीएसटी कानून में ऐसा तुमने कहीं नहीं देखा कि कहीं किसी व्यापारी ने कहा हो कि नहीं साहब जीएसटी जब से लग गया तब से मेरा व्यापार घट गया। बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे मध्यम वर्ग की जो व्यापारी हैं, जो कि जीएसटी के पहले वैट में या व्यापार कर में वो व्यापार कहीं पूरे भारतवर्ष से कनेक्ट होकर नहीं कर पाते थे, जीएसटी में तो पूरा भारत इंटरकनेक्ट हो गया है। और उसी के द्वारा सारे छोटे व्यापारी भी लाभ उठा रहे हैं कि कहीं से भी माल मंगाना हो उनका माल आ जाता है। हर चीज सुगम हो गई है। जीएसटी से किसी को कोई परेशानी हो ऐसा मुझको दिखाई नहीं पड़ा। अब ये अलग बात है कि कोई गलत काम करने वाला या विपक्षी दल उस चीज का ढिंढोरा पीटे, ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, ये तो विपक्षियों का काम है। सरकार की नीति की बुराई करना, उनके कानून का विरोध करना विपक्षियों का काम है। और विपक्षियों की दाल ज्यादा दिन गलने वाली है नहीं। अब देख रहे हैं ना किस तरीके से गलत काम करने वालों को सफाया होता चला जा रहा है। कैसे कैसे घोटाले देश में होते थे, आज कहीं कोई घोटाला सुनाई पड़ता नहीं और देश में उन्नति की एक लहर चल रही है। हमारे विकास के जो इस दौर में अगर हम बात करें सरकार की नीतियों की, तो हमारी सरकार की नीतियां अगर सही नहीं होती तो देश इतना विकास की ओर नहीं जाता। आज देश में जो विकास की लहर दिखाई पड़ी है वो सरकार की सही नीतियों की ही देन है, सही कानून की ही देन है, तभी हमारा देश विकास कर रहा है। गोरखपुर की अगर आज आप बात करें तो क्या हो गया, गोरखपुर हमारा एकदम लगता है कि जैसे 20 साल आगे चला गया है। आज के 20 साल पहले कल्पना करें कि हम लोग 20 साल पहले क्या थे। गोरखपुर शहर में रास्ता चलना, व्यापार करना, हर चीज में कितनी दुश्वारियां थी। आज कितना हर चीज सरल हो गई है। हमारे महाराज जी ने जैसे प्रशंसा की पुलिस डिपार्टमेंट की कि देश में सही नीति लागू करने में, प्रदेश में सही नीति लागू करने में पुलिस बल ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। सही तरीके से प्रशासन जब काम करता है तो कहीं हो सकता है गलत काम करने वालों को कुछ परेशानी होती है।